आपसे मैं यही बात तो पूछ रहा हूं, इतनी बड़ी अबकरी शख्सियतें नबी पाक की गुलामी पर फख्र करती हैं। ऐ नौजवानों, क्या तुम्हें कोई आपत्ति है, कोई एतराज है अगर दुनिया तुम्हें नबी का गुलाम कहे? नहीं एतराज है तो पूरे के पूरे गुलाम बनते क्यों नहीं? फिर क्यों नहीं बनते? तुम्हें दाढ़ियां रखने में शर्म आती है और फिर कहते हो गुलाम कहे तो बुरा नहीं लगता। तुम्हें टोपियों से शर्म आती है, बार बार इन दाढ़ियों को निकाल कर फेंकते हो सेकुलर बनने के चक्कर में, कॉमन आदमी बनने के चक्कर में, कि दुनिया कभी हमको मुल्ला मौलवी ना कहे और आतंकवादी ना कहे। याद रखो मेरे अजीजों, चंद दिनों पहले एक ऑटो ड्राइवर हमारे पास आए, उन्होंने पूछा था, हजरत इस जमाने में भी दाढ़ी रखना वाजिब है? इस जमाने में भी हालात बहुत खराब हो चुके हैं, कुछ मसलहत के साथ कुछ नहीं किया जा सकता। मैंने कहा इस जमाने में ये वाजिब और बढ़ गया है, ये वाजिब बढ़ गया है, इसलिए कि जिसे तलवार नहीं चुभती उसे दाढ़ी चुभती है आज। लेकिन हम चुबाने के लिए नहीं रखते। मैंने उनसे कहा साहब आपको तकलीफ किस बात की है? उस दुनिया में जी रहे हो जहां लोगों को चोटी रखने में शर्म नहीं आती, तुम्हें दाढ़ी रखने में क्यों शर्म आए? लोगों को बालियां पहनने में, चूड़ियां पहनने में शर्म नहीं आती मर्दों को, और तुम्हें नबी पाक की सुन्नतों पर क्यों शर्म आए? क्यों गुलामी पर एतराज है तुम्हें? जब नहीं है तो खुलकर मैदान में आओ और दुनिया को बताओ मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है। वाह तो खुल करके गुलामी करो, खुल करके गुलामी करो, छुपा छुपा कर ये नहीं। आपसे पूछता हूं, तुम्हारा दीन सच्चा है या नहीं? यकीन के साथ कह रहे हो? तुम्हारा खुदा सच्चा है? तुम्हारा नबी सच्चा है? अल्लाह की किताब कुरान सच्ची है? जब तुम्हारा यकीन है खुदा भी सच्चा, रसूल भी सच्चा, दीन भी सच्चा, किताब भी सच्ची, जिसका सब सच्चा, उसे इस तरह डर कर जीना जेब नहीं देता। सर उठा कर जियो और दुनिया को बताओ मेरा ताल्लुक किसी मुजरिम कौम से नहीं, मेरा ताल्लुक उस हबीबे कायनात से है जिसका चलना फिरना देखकर चांद और सूरज भी रश्क किया करे, जो महबूबे खुदा है। मेरे अजीजों, बात सिर्फ इतनी है, हमने अपने हाथों खुद अपनी तबाही की। शायर ने बहुत पहले कहा था, दीवार क्या गिरी मेरे खस्ता मकान की, लोगों ने आने जाने का रास्ता बना लिया। क्या बात? लोगों ने आने जाने का रास्ता बना लिया। गली में देखो कोई घर गिर जाए तो लोग इधर से उधर जाने के लिए वही घर इस्तेमाल करते हैं, दीवारें गिर जाएं तो वो रास्ता बन जाती है। हमने अपनी इत्तेहाद को और अपने अखलाक को अपने हाथों तोड़ दिया। आज दुनिया हमारे साथ फुटबॉल खेल रही है, इधर से उधर, उधर से इधर। जिस दिन तुम मजबूत हो जाते तो उस इकबाल के शेर को याद करो, बहुत सच्ची बात कही थी शायर मशरिक ने, उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे, उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा फिर आई कमी वकार में। हमारी इज्जतों में कमी आई है तो उस डोर के टूटने से या कमजोर होने से जो डोर हमारी मदीने तक चली जाती थी। आओ ऐ नौजवानों, बेखौफ होकर मेरे मुस्तफा की सुन्नतों को आम करो। नामों से रिसालत की हिफाजत जुबान से नहीं अमल से होती है, अमल से होती है। मेरे आका ने फरमाया, मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फसाद उम्मती फलहु अजरु मिअति शहीदिन। हुजूर ने फरमाया, ऐसा जमाना जब आ जाए कि उम्मत में फसाद हो या बुरा जमाना आ जाए, उस वक्त जब रसूलुल्लाह की सुन्नतों को खत्म किया जा रहा हो, तुम में से कोई एक जियाला मर्द उठे और हुजूर की एक सुन्नत को जिंदा करे, अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता करता है। नामों से रिसालत की हिफाजत की जिम्मेदारी है नौजवानों तुम्हारे कंधों पर है, सिर्फ स्टेज पर बैठे हुए उलमा पर नहीं। तुम क्या समझते हो माइक से बोल करके हुजूर की इज्जत की हिफाजत की जाएगी? नहीं, तुम हर जगह हर गली में जब भी निकलते हो नारे लगाते हो, इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। इतने नारे लगते हैं तुम्हारी जुबानों से, लेकिन दिल से पूछो इस इस्लाम जिंदाबाद के नारे को तुम कितना स्वीकार करते हो अपने घर में? तुम अपनी बीवियों पर इस्लाम क्यों नहीं पसंद करते? तुम अपनी बेटियों पर, अपने बेटों पर इस्लाम क्यों नहीं पसंद करते? जरा शादियों में जाकर माहौल देखो, वहां इस्लाम जिंदाबाद कहां चला गया? वहां वो आवारगी, वो बेपर्दगी।
अजीजा ने गिरामी वक़ार, कौलो अमल में एक हो जाओ। अगर इस्लाम से मोहब्बत करते हो तो अपने घरों से मोहब्बत करो, माहौल ले आओ। दुनिया आज तुम्हारे साथ जो खेल रही उसकी वजह यह है तुमने अपने कल्चर, अपने अखलाक को निकाल कर फेंक दिया अपने घरों से। सुबह उठ करके गाने लगाना, अपने घरों में बड़े बड़े टीवी स्क्रीन लगाकर बच्चों की तरबियत टीवी सीरियल और फिल्मों से करना, यह तुम्हें ज़ेब नहीं देता, जिसकी वजह से आज बच्चों के हाथ में कुरान नहीं ताश के पत्ते आ गए। आज हमारे उन नौजवान बच्चों को हम देख रहे हैं जो रात भर गली के नुक्कड़ पर बैठकर इंटरनेट चलाता है और गेम खेलते खेलते सुबह कर देता है। ये वो नौजवानों के हाथ हैं जिनके हाथों में तकदीर थी, एक ऐसी तकदीर थी कि ये मक्का से निहत्ते निकले थे तो पूरी दुनिया में छा गए थे, पूरी दुनिया में छा गए थे। कोई ताकत इनका रास्ता नहीं रोक सकती थी। मैं तुम्हें याद दिलाता हूं हमारे असलाफ कौन थे, हमारे बुजुर्ग, हमारे पुरखों की तारीख क्या थी। हमारे पुरखों की तारीख तो ये थी, टल न सकते थे जंग में अगर अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। अरे हक से सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। तोप क्या चीज है, तेग क्या चीज है, हम तो तोप से भी लड़ जाते थे। वाह वाह, हमारे असलाफ वो थे। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। आ गया दिया जाने कभी यूरोप के कलीसाओं में तो कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। आ गया ऐन लड़ाई में गर वक्त नमाज, किबला रूहों के जमीन बोस हुई कौम हयास। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयास, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवा। यह हमारे असलाफ की तारीख थी जो तुम भुला बैठे हो। आज नामों से रिसालत की हिफाजत की बात बार बार तुम्हें याद इसलिए दिलाई जा रही है, तकरीरों से कम अपने अमल से ज्यादा हो सकता है। नामों से रिसालत की हिफाजत के लिए ऐ नौजवानों तुम कमेटियां बनाओ। मैंने बहुत सारे खिचड़े कमेटियां देखी, नियाज कमेटियां हैं, चादर कमेटियां हैं, गागर कमेटियां हैं, उर्स कमेटियां हैं, अखलाक रसूल कमेटी क्यों नहीं, जो हर नौजवान उठ करके ये अहद करे, दुनिया भोंकती है तो भोंके, इस जमाने में भी मैं मेरे नबी का वफादार हूं और उनकी सुन्नतों को लेकर चलूंगा। याद रखो नौजवानों, जब तुम्हें कोई कहता है तो तुम ये कहते हो अभी तो जवानी है मौलाना, ऐश करने दो, अभी अभी हम जवान हुए हैं, थोड़ा सा एंटरटेन करने दो, हमारी लाइफ को एंजॉय करने दो। याद रखो जवानों, तुम कुफ्फार और मुशरिकीन की इक्तिदा करने के लिए नहीं भेजे गए, तुम उनके मुकल्लिद बनाकर नहीं भेजे गए, तुम उनकी जिंदगियों पर अपनी जिंदगियों को ना नापो। अगर कोई नंगा घूमता है तो तुम्हें उस पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर कोई अय्याशी के अड्डे पर बैठा है तुम उसे ना देखो। तुम कौन हो, खैर उम्मत हो, तुम कौन हो, नबी पाक की अमानत हो। तुम्हारा मसलक, तुम्हारा मजहब, तुम्हारा मशरब क्या होना चाहिए, जो ताज शरिया बदर तरीका ने हमें सिखाया था। जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, अरे जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए, नबी के लिए। वाह वाह, खैरुल अज़किया हज़रतुल अल्लाम अब्दुल मुबीन नौमानी साहब अदामल्लाहु इक़बालहु, असातिज़ा अशरफिया खुसूसियत के साथ मेरे मोहसिन हज़रतुल अल्लाम नईम साहब क़िबला और जुमला असातिज़ा किराम, हाज़रीन अहले सुन्नत व जमात, खाहरान मिल्लत इस्लामिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़विल खैरि वल इहसान, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्नबिय्यु औला बिल मुअमिनीन मिन अनफुसिहिम इला आखिरि हाज़िहिल आया। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में एक बार दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। मेरे अजीजों, आज मेरी ये इतनी बड़ी सआदत है जिसको बयान नहीं कर सकता। उस दयारे इल्म व फन में मैं आपके सामने खड़ा हूं जहां से मैंने अपनी आंखें खोली हैं, जिस मुबारकपुर ने मुझे जुबान अता की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आज आपके दरमियान अजिल्ला उलमा के सामने खड़े होकर शर्फ़े खिताबत हासिल करने की कोशिश कर रहा हूं। ये सब जो आज आप देख रहे हैं, बात सिर्फ इतनी है, मैं इस करम के कहाँ था काबिल हुजूर की बंदा परवरी है। ये सब तुम्हारा करम है, आका के बात अब तक बनी वाह वाह हुई वाह, है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, तेरे इश्क की बदौलत मुझे जिंदगी मिली है। वाह वाह, तेरे इश्क की बदौलत मुझे जिंदगी मिली है। मेरी बात बन गई है तेरी बात करते हाय हाय करते। हाय हाय, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। मेरी सुभान बात अल्लाह। बन गई है तेरी बात बात करते करते करते। है जो जिंदगानी बाकी ये इरादा कर लिया है, तेरे मुनकिरों से आका मैं मरूंगा लड़ते लड़ते। वाह वाह, सुभान अल्लाह। तेरे मुनकिरों से आका मैं मरूंगा लड़ते लड़ते। अजीज़ान गिराम वक़ार, अहले मुबारकपुर को किसी चीज़ तफसील के साथ समझाने की चंदा ज़रूरत नहीं। इशारात और किनायात बहुत खूब जानने वाली ये कौम है। ये वो मुबारकपुर है जिसने दुनिया सुन्नियत की तकदीर बदल कर रख दी है। सुभान अल्लाह, सुभान। हिंदुस्तान के दुनिया सुन्नियत में आज जो इल्म अमल का आबशार नजर आता है वह मुबारकपुर की देन है। अल-जामिअतुल अशरफिया का दुनिया सुन्नियत पर इस कदर एहसान है कि आप यहां से चल करके जरा दुनिया देखें तो आपको पता चलेगा जो अब्र यहां से उठा है वो सारे जहां में बरसा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे अजीजों, आज मुबारकपुर की सरजमीन पर तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। मैं आपको ये बात बता दूं, सिर्फ जलसे से हम इस चीज की बेदारी नहीं ला रहे हैं। कई दहाइयों से आपकी इस सरजमीन से नामूस रिसालत की हिफाजत का बहुत बड़ा जिम्मा अशरफिया अदा कर रहा है। वाह वाह, अल-जामिअतुल अशरफिया नामूस रिसालत की हिफाजत का एक बहुत बड़ा जिम्मा लिए चल रहा है। यहां से निकलने वाला हर आलिम दीन नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नामूस की हिफाजत ही तो कर रहा है। बेशक बेशक। चाहे वो इंग्लैंड की सरजमीन पर हो कि अमेरिका की सरजमीन पर हो, वाह वाह, चाहे वो अफ्रीका में हो कि बरतानिया में हो या हिंदुस्तान के किसी भी खित्ते में हो, ये जामिया अशरफिया से निकलने वाला मिसबाही चिराग इल्म दीन लेकर लोगों के दिलों को इश्क रसूल से भर रहा है और नामूस रिसालत की हिफाजत सिखा रहा है। आज मुझे ये बात कहने में जरा बराबर भी आर नहीं है। मैं उस मिंबर पर खड़ा हूं जहां मेरा उस्ताद ही नहीं, उस्ताद का उस्ताद का उस्ताद भी बैठा हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान। मेरे अजीजों, ये इन बुजुर्गों की खुशाचीनी की और इनके कफश बरदारी की अल्लाह तबारक व तआला ने जो इनाम के तौर में किस्मत अता की है, जो आपके सामने है। मैं चंद बातें अर्ज करना चाहूंगा। नामूस रिसालत क्या चीज है, शायद ये आज के दौर में समझ आ जाए तो मेरे अजीजों, सारे मसाइल का हल हमारा इसी बात पे है। सारे मसाइल का हल इसी बात पर है। हम बहुत सालों से तकरीर कर रहे हैं और देखते हैं जहां जाते हैं लोग हमसे यही कहते हैं, यहाँ नशा आम है, नशा पर कुछ बोल दें, यहाँ बेपर्दगी है, बेपर्दगी के मुतालिक कुछ बता दें, जिहालत बहुत ज़्यादा है, यहाँ इस पर भी बोल दें, यहाँ पर बदमाशी बहुत ज़्यादा है, लोगों के नौजवानों की अय्याशियाँ ज़्यादा हैं, इस पर बोल दें। हज़ारों मसाइल हैं हमारी उम्मत के,
किन किन बातों पर गुफ्तगू की जाए और किस किस उन्वान पर खिताब किया जाए। मैंने बहुत करीब से देखा, शराब पर बोलो, नशा पर बोलो, बेपर्दगी पर बोलो, जिहालत के मुतालिक बोलो, ये इतने मसाइल हैं कि इनका शुमार मुमकिन नहीं है। हर एक मसला अपने अंदर एक बहुत बड़ी अहमियत रखता है जो उम्मत के बिगाड़ का सबब बनता है। फिर हमने वही बात करनी शुरू की जो 100 साल पहले इकबाल ने कहा था, इस उम्मत की तरक्की का राज एक ही है, इस उम्मत के तमाम मसाइल का हल एक ही है, सबब कुछ और है जिसे तू खुद समझता है, सवाल बंदे मोमिन का बेजरी से नहीं। इकबाल ने कहा था, वही बात मैं आज आपको दोहरा रहा हूं। हमारी तरक्की का राज सिर्फ एक ही है जो इकबाल ने 10 साल यूरोप की जमीन खाक छान करके वापस आकर के अपनी कौम को बताया था। यूरोप तो तरक्की कर रहा है साइंस पर, यूरोप तो तरक्की कर रहा है मैथमेटिक्स पर, यूरोप तो तरक्की कर रहा है फिजिक्स पर, अलजिब्रा पर, न जाने कितने उलूम फनून पर, लेकिन मैंने जो 10 सालों की जिंदगी में देखा, हमारी कौम की इज्जत और उनका इर्तिका, उनकी तरक्की का राज न ये सारे मैदानों में है, न ही ये साइंस मैथमेटिक्स फिजिक्स अलजिब्रा में है, बल्कि इस उम्मत का राज सिर्फ इतना है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लहो कलम तेरे हो, कलम तेरे हैं। वाह वाह, अल्लाह अकबर। पूरा मजमा जवाब दे, हाथ उठा के। मेरे अजीजों, यही वो उन्सुर है, यही वो राज है जिसको लेकर अकाबिर बने हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कमाल दर्जे से इश्क करना हुजूर के साथ एक ऐसा उन्सुर है, ये एक ऐसा वस्फ है जो इंसान को औजे सुरैया पर पहुंचाता है। मैं एक बात अक्सर कहा करता हूं मेरे अपने बयानों में कि एक फार्मूला सुन करके चलो मुबारकपुर वालों, उनकी बात करो हर दिल पे राज करो। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। हुजूर पाक की बात करो हर दिल पे राज करो। ये हमने देखा है, क्या बात। कौम में जो जिंदा हैं आज भी नाम वो हुजूर पाक के नाम की बरकत से जिंदा है। सुभान अल्लाह। इकबाल ने कहा था, शायर मशरिक ने, आबरूए माँ जना में मुस्तफा अस्त, हम सबकी इज्जत और आबरू मुस्तफा के नाम से वाबस्ता है। क्या बात है, वाह वाह। हरचे दरी दुनिया बादे मुस्तफा अस्त, जो कुछ भी इस दुनिया में है वो मुस्तफा के बाद है, मुस्तफा के बाद है। वाह वाह। जो रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नामूस की हिफाजत पर और उनके इश्क पर आगे बढ़कर चलते रहे, वो इतनी बड़ी ताकत के मालिक हो गए, मैं आपको क्या बताऊं। आज दुनिया जिस चीज से खौफजदा है, आज हम टूटे बिखरे हुए लोगों से दुनिया जो डरती है, वो इसीलिए नहीं कि हमारी दाढ़ियां, हमारी टोपियां, हमारे जुब्बे उनको डराते हैं, बल्कि इस जालिम दुनिया को जो सबसे ज्यादा खौफ लगता है वो तुम्हारे सीनों में छुपे हुए इश्क रसूल की दौलत से है। इसी को इकबाल ने कहा था, ये फाका कश मौत से डरता नहीं जरा। अंग्रेज 100 साल पहले ये कह रहे थे, अंग्रेज ये कहते थे, ये फाका कश मौत से डरता नहीं जरा, भूखा रहता है, प्यासा रहता है, लेकिन मौत से नहीं डरता है। ये कैसा मुसलमान है, लेकिन इसको जो मौत से बेखौफ करती है वो चीज है क्या? अंग्रेज कहता है, रूहे मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो, रूहे मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। पूरी दुनिया की पावरफुल ताकतें भी ये जानती हैं कि रूहे मोहम्मदी, इश्क मोहम्मदी, ये दौलत ऐसी है जो इंसान को बेखौफ करती है, उसे आजाद करती, हर डर से आजाद करती है। इसीलिए बरेली के इमाम ने हमें पुकार कर कहा था, खौफ न रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा। खौफ न रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। अजीजा ने गिरामी वकार, आज जो हालात चल रहे हैं, इस एतबार से एक डर का माहौल, खौफ का माहौल, एक ऐसी सरासीमगी है जिसको हम महसूस कर रहे हैं। लोग आज हर चौक पर, हर कट्टे पर ये गुफ्तगू करते हुए नजर आ रहे हैं, हालात बड़े खराब हो गए हैं, जहर फैल गया है, लोगों के अंदर ताज्जुब बहुत बढ़ गया है।
और हालात इतने खराब हैं, हम माइनॉरिटी में हम क्या कर लें। एक बात याद रखो, सतीजा कार रहा है अजल से ता इमरोज, शरार अबू लहबी से चराग मुस्तफवी। ये हालात आज ही खराब नहीं हुए हैं, हमारी तारीख इससे भरी पड़ी हुई है। हालात हर जमाने में इसी तरह के होते रहे और इस्लाम का ये हसीन पौधा उसी तरह लहलहाता रहा। आज के हालात भी निकल पड़ेंगे, इसी तरह चले जाएंगे। चांद को भी गहन लगता है, लेकिन जब गहन छट जाता है वो अपने आबो ताप के साथ चमकता है। आज इस उम्मत के हवाल अगरचे खस्ता नजर आते हो, लेकिन तुम्हें नर्वस होने की जरूरत नहीं। तुम्हें डर करके अपना घर, अपना दीन और अपना मसलक बदलने की जरूरत नहीं है। इंतजार करो, वो रब्बे कदीर जो अंधेरों के बाद उजाले लाता है, वो रब्बे कदीर जो रात के बाद सुबह लाता है, हम पर आए हुए इस गहन को भी मौला दूर फरमाएगा। इसी बात को मैं कहता हूं, आज दुनिया शोर मचा रही है, जो हालात चल रहे हैं। मैं मुख्तसर सी बात करके इशारे में आगे अपने मौजू की तरफ आता हूं। मैं आपके सामने एक आयत पढ़ता हूं, 3-4 दिन पहले की बात है। इस आयत को पढ़ा तो एक मैसेज मुझे आया, कहा मौलाना स्टेज पर बैठ करके चिल्लाने से कुछ होता नहीं। कुरान की आयत है, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली। वो अल्लाह है जिसने अपने रसूल को हिदायत के साथ और दीन हक के साथ भेजा। किस लिए भेजा? इसलिए कि पूरी दुनिया पर यह दीन गालिब आए। वाह वाह, वो रसूल इस दीन को गालिब करेगा और ये दीन इस्लाम पूरी दुनिया में गालिब आकर रहेगा। जब हम बात कर रहे हैं इस जमाने में मेरा दीन गालिब आएगा, लोग मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं हालात जरा बाहर निकल करके देखो, तुम्हारे छींतरे उड़ रहे हैं और तुम कह रहे हो कि दीन गालिब आएगा। सीरिया की ईंट से ईंट बजा दी, इराक के मैदानों को कब्रिस्तानों में बदल दिया गया, यमन की पूरे घर तहस नहस हैं, गज्जा की उस सरजमीन पर छोटे छोटे से बच्चों के टुकड़े उड़ा दिए जाते हैं। फिर भी मौलाना स्टेज पर बैठ कर कह रहा हो मेरा दीन गालिब आएगा। लोगों कान खोलकर सुन लो, इससे बुरे हालात भी हो जाएं तब भी मैं कहूंगा मेरा दीन गालिब आएगा। इसलिए नहीं कि ये मेरे पेट की बात है, बल्कि कायनात के खालिक की बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रब्बे जुल जलाल ने फरमाया और ये होकर रहेगा, बेशक दीन गालिब आएगा। इन हालात में लोग ये कहते हैं जब हर तरफ से हम ही मारे जा रहे हैं, हमारे ही टुकड़े हो रहे हैं, सारे जुल्मों का निशाना हम ही है, पूरी दुनिया ने हमको टारगेट नंबर 1 पर रखा हुआ है। इस दौर में आप ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं? मेरे अजीजों, आपको मैं इसी डर से निकालना चाहता हूं, इसी खौफ से निकालना चाहता हूं। आपको पता है हम नए अंदाज के ये सारे हालात देखने वाली कौम से ताल्लुक नहीं रखते। हम तो उस कौम से ताल्लुक रखते हैं जहां 14 सदियों से हमारे बड़ों ने हमें करबला की दास्तानें सुनाई। क्या बात है, क्या बात है। हर जमाने में उलमा ने, हमारे माँ बाप ने करबला हमें सुनाया है। करबला सिर्फ मातम करने के लिए नहीं सुनाया जाता, सीना ठोक करके, सीना पीट करके रोने धोने के लिए नहीं सुनाया जाता। करबला हर साल इसीलिए सुनाया जाता है, ऐ उम्मत मुस्लिमा याद रखो, इस्लाम में कभी भी तादाद नहीं देखी जाएगी। जहां अहले हक होंगे अल्लाह की मदद होगी। करबला में अगरचे अहले बैत रसूलुल्लाह के घर के नौजवानों के टुकड़े हो गए थे, लेकिन पूरी दुनिया जानती है जीत उन्हीं की थी, जीत उन्हीं की थी। इसी तरह आज मैं कहता हूं, गज्जा को अगर जालिम जबरूती ताकतें मिलकर के तहस नहस कर डालें, उन 20 लाख मुसलमानों को मार कर खत्म करके सहरा भी बना दें, तब भी हम कहेंगे कि गज्जा के अहले हक ही जीत पाए हुए हैं, फतह उन्हीं की है। इसलिए कि ये हालात गुजर जाएंगे। फिर ऐ कुत्तों, थोड़ी देर का इंतजार करो, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो, मैं बात अब नामों से रिसालत के मुतालिक अर्ज करता हूं।
जिसने इस टॉपिक को पकड़ लिया, हुजूर पाक की इज्जत को, और वो अपनी जिंदगी में उसकी अहमियत को समझ लिया, मेरे अजीजों, सिर्फ फिर वो बुलंदियों का ही सफर करता है, फिर वो उरूज की तरफ है, और उसकी ताकत का लोहा पूरी दुनिया मानती है। मैं चंद मिसालें आपके सामने रखूंगा। जानते हो, खुलफाए राशिदीन में सबकी अपनी फजीलतें हैं, लेकिन खलीफा दुव्वम फारूक आजम सैयदना उमर इब्ने खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु के जलाल का और उनकी अजमत और हैबत का एक अलग अंदाज था। कैसर और किसरा भी थर थर कांपते थे, और वो नंगी पीठ पर पीपल के दरख्त के नीचे सोने वाला गुलाम रसूल, लेकिन पूरी दुनिया ताकत का लोहा मानती थी। वजह क्या है? वो इश्क रसूल से भरा हुआ सीना लेकर चलता था। उमर फारूक के पास सबसे बड़ी चीज क्या थी जानते हो? एक बार आपको जब अमीरुल मोमिनीन कहकर पुकारा गया, आपके आंसू निकल आए। लोगों से कहा, ऐ लोगों सुनो, मैं अपनी हैसियत बताता हूं। मेरी हैसियत क्या है? मैं खत्ताब का बेटा उमर हूं। बचपन में मुझसे 2 बकरियां नहीं संभाली जाती, मेरे बाप से मैं रोज मार खाता था। मैं बकरियों को संभाल नहीं पाता, मेरे बाप मुझे रोज मारते थे। खत्ताब का बेटा वो उमर हूं, लेकिन आज इस दौर में 36 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर तन्हा उमर की निगरानी है। मिस्र भी, फिलिस्तीन भी, इराक भी, शाम भी, यमन भी, अरब का ये हिजाज और नज्द का इलाका पूरा एक उमर इब्ने खत्ताब की निगरानी में चल रहा था। जो इस दौर के तकरीबन 36 लाख स्क्वायर किलोमीटर की बात होती है, तन्हा निगरानी चल रही है। लेकिन उस उमर इब्ने खत्ताब ने यह नहीं कहा, ये मैंने अपने ताकत के बलबोते तुम पर हुक्मरानी कायम की है, मैं अपने अदल के बलबोते तुम पर इस हुक्मरानी का तख्त बिछाया है। नहीं, लोगों से कहा, क्या लोगों, ये जो आज मुझे हैसियत मिली है इसलिए नहीं कि खत्ताब का बेटा उमर हूं, इसलिए कि मोहम्मद अरबी का गुलाम उमर हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपनी निस्बत जब हुजूर से मजबूत करें, दुनिया उसकी ताकत का लोहा मानती है। नामूस रिसालत की हिफाजत पर जो आए हैं मैदान में, अल्लाह करीम ने उनके बाजुओं को ताकत बख्शी है, और कुफ्फार और मुशरिकीन के सीनों में उनका रौब डाल देता है।